तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, आपका बोर्ड से लेके आपका होल्डर तक, यानी कि स्विच से लेके एक होल्डर, आपका एक पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि आपके एक स्विच से एक होल्डर, एक बल्ब ऑपरेट करना, एक पॉइंट कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह से आपको पॉइंट गिनने हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मॉडल का बॉक्स है। इसमें दो सॉकेट, 2 स्विच, एक फैन रेगुलेटर, फिर से 2 स्विच और एक 2 मॉडल का एक स्विच है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको पॉइंट किस तरह से पकड़ने गिनने मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे 6 एम्पेयर के 2 सॉकेट लगे हुए और 6 एम्पेयर के है स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एम्पेयर के बाकी भी स्विच है। देख कैसे 6 एम्पेयर का ये सॉकेट है तो आपका एक ही पॉइंट गिना जाएगा, ठीक है। भले ही ये 2 मॉड्यूल का जगह ले रहे हो, लेकिन एक ही पॉइंट गिना जाएगा। ये दूसरा सॉकेट देख रहे ही, इसका भी एक पॉइंट गिना जाएगा। और ये बीच में 2 स्विच देख रहे, इसके 2 पॉइंट पकड़े जाएंगे। यानी कि इस कुल 2 सॉकेट और 2 स्विच कुल मिला के इसके 4 पॉइंट होते हैं, ओके। तो नीचे आते गाइज, तो गाइज यहाँ पे फैन रेगुलेटर है। फैन रेगुलेटर आपका एक मॉड्यूल का जगह ले रहे हो या 2 मॉड्यूल का जगह ले रहे हो, ठीक है, फिर भी एक पॉइंट पकड़ा जाता है। कोई भी फैन रेगुलेटर हो, ठीक है, एक ही पॉइंट गिना जाएगा। और ये स्विच, 2 स्विच देख रहे हैं बीच में के 6 एम्पेयर के, तो ये भी आपका 2 पॉइंट गिना जाएगा, एक स्विच का 1 पॉइंट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच एक मॉड्यूल का जगह लेता है, यानी कि 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये बड़ा स्विच देख रहे हैं आप, तीसरा स्विच, ये 2 मॉड्यूल का जगह ले रहा है, ठीक है। फिर भी आपको इसका एक ही पॉइंट गिनना है, ठीक है। ये 2 मॉड्यूल का जगह ले रहे हो या 1 मॉड्यूल का जगह ले रहे हो, ठीक है, आपको एक ही पॉइंट गिनना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्विच और एक सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आपको ध्यान रखना है, अगर एक स्विच और एक सॉकेट एक सेपरेट बोर्ड में लगता है तो यहाँ पे इसके 3 पॉइंट गिने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज यहाँ पे 3 मॉड्यूल का है बॉक्स है, क्योंकि ये सॉकेट देख रहे हैं 2 मॉड्यूल का जगह ले रहा है और ये स्विच देख रहे 1 मॉड्यूल का जगह ले रहा है, ठीक है। इसलिए इसके 3 पॉइंट गिने जाते हैं, क्योंकि ये सेपरेट होता है, ठीक है। अगर यही सॉकेट अगर इस तरह का सेट में है तो इसका एक ही पॉइंट गिना जाता है। अगर ये सेपरेट एक स्विच एक सॉकेट है तो 3 पॉइंट गिने जाते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर इसमें एक इंडिकेटर, एक स्विच और एक सॉकेट लगता है तो इसके 4 पॉइंट गिने जाएंगे इस तरह से। अगर आपके इस बोर्ड में एक इंडिकेटर लगता है तो इसके 4 पॉइंट गिना जाता है, इंडिकेटर का 1 पॉइंट गिना जाता है, ओके। तो गाइस अब बारी आती है एसी पॉइंट की, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे जगह कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एसी पॉइंट का कितना पकड़ता है, ठीक है, पकड़ना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको 3 पॉइंट नहीं गिनना है, आपको इसका 5 पॉइंट गिनना है। कैसे गाइज, देखिए गाइज एसी पॉइंट में क्या होता है, एसी का जो सॉकेट होता है ऊपर की तरफ होता है, मतलब दीवार पे, ठीक है, सिर्फ सॉकेट लगा होता है सेपरेट, और नीचे की तरफ बोर्ड में एसी को ऑपरेट करने के लिए एक अलग सा 15 एम्पेयर का स्विच लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, सेपरेट सॉकेट लग रहा है 15 एम्पेयर का, और 15 एम्पेयर का जो पॉइंट होता है वो 2 गुना गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 5 पॉइंट पकड़ना है स्विच और सॉकेट पकड़ के, ठीक है। आपको सिर्फ सॉकेट नहीं पकड़ना है, स्विच और सॉकेट पकड़ के एसी का 15 एम्पेयर का स्विच और सॉकेट पकड़ के 5 पॉइंट गिनना है आपको, ठीक है। तो गाइज अब बारी आती है 2 वे स्विच की। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 वे स्विच का आपको 2 पॉइंट गिना जाता है, ठीक है। तो गाइज कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज देखिएगा ये 2 वे स्विच 2 जगह से ऑपरेट होता है, ठीक है। यानी कि जीना वायरिंग अगर कर रहे हैं, ऊपर से भी ऑपरेट हो रहा है और नीचे से भी ऑपरेट हो रहा है 2 वे स्विच, ठीक है, इसलिए इससे 2 पॉइंट गिना जाता है। तो गाइज आप बात करते हैं पावर प्लेट की। सो गाइज देखिएगा पावर प्लेट 15 से 20 एम्पेयर तक आ जाती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे होता क्या है, किचन में भी पावर प्लेट लगती है और बाथरूम में भी पावर प्लेट लगती है, क्योंकि बाथरूम में गीजर लगाना होता है, वाटर हीटर गीजर लगाना होता है, ठीक है, मतलब, और किचन में भी हेवी लोड्स चलते हैं। तो यहाँ पे पावर प्लेट जो होती है 15 से 20 एम्पेयर तक होती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको 5 पॉइंट गिनना हो। कैसे, आपका है सॉकेट और स्विच सेपरेट भी लग रहा है और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट गिनने हैं, ठीक है। तो बाथरूम में अगर आपका सॉकेट अंदर होता है और स्विच बाहर होता है तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी आपको 5 पॉइंट गिनने, ओके।
तो गाइज अब आपको पता चलेगा होगा स्विच, सॉकेट, फैन रेगुलेटर, इंडिकेटर का पॉइंट कितना पकड़ा जाता है। ठीक है, अब बारी आती है एमसीबी की। देखिए गाइज सिंगल पोल का जो एमसीबी होता है दो पॉइंट पकड़ा जाता है। ठीक है, 2 गुना पॉइंट पकड़ा जाता है। तो अगर आपका सिंगल पोल का एमसीबी है तो 2 पॉइंट गिना जाता है, अगर 2 पोल का एमसीबी है तो 4 पॉइंट गिना जाता है। ठीक है, यानी कि डबल डबल आपको बढ़ाते जाना है। तो गाइस अगर आपका 3 पोल का यानी कि 3 पोल एमसीबी है तो आपका 6 पॉइंट गिना जाएगा, और 4 पोल का एमसीबी है तो आपका 8 पॉइंट गिना जाएगा, 8 पॉइंट। ठीक है, तो गाइस वहां पे अगर ELCB RCCB लगता है तो आपका 4 पॉइंट गिना जाएगा, क्योंकि ये 2 पोल के जैसे होता है। देखिए गाइस एमसीबी के पॉइंट जिस हिसाब से आप गिनते हो उसी हिसाब से आपको ELCB RCCB के पॉइंट गिनने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ELCB और RCCB 2 पोल से चालू होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे 4 पॉइंट गिना जाता है। अगर 4 पोल का ELCB RCCB है तो 8 पॉइंट गिना जाता है, 8 पॉइंट। ठीक है, सो गाइस अब बारी आती है मेन स्विच की। यहाँ पे आप जो मेन स्विच देख रहे हैं सिंगल फेज का है, और 3 फेज में भी मेन स्विच आता है। तो 32 एम्पेयर का है तो 3 पॉइंट गिना जाएगा, और 40 से 100 एम्पेयर का है तो 5 पॉइंट गिना जाएगा, और 100 से 200 एम्पेयर तक है तो 10 पॉइंट गिना जाएगा। वहीं पे अगर 3 फेज का मेन स्विच लगा रहे हो तो यहाँ पे 32 एम्पेयर का 6 पॉइंट गिना जाएगा, यानी कि सिंगल फेज से डबल पॉइंट गिना जाता है इस तरह से। ठीक है, तो 32 एम्पेयर का है तो 6 पॉइंट गिना जाएगा, और 40 से 100 एम्पेयर तक है तो 10 पॉइंट गिना जाएगा, और 100 से 200 एम्पेयर तक है तो 20 पॉइंट गिना जाता है। ओके वहीं पे बात करते हैं किटकैट फ्यूज की। सो गाइस यहाँ पे 3 फेज सिंगल फेज कुछ नहीं होता। ठीक है, तो किटकैट फ्यूज का अगर 32 एम्पेयर लगा रहे हो तो 2 पॉइंट गिना जाएगा, और 40 से 100 एम्पेयर तक है तो 3 पॉइंट गिना जाएगा, और 100 से 200 एम्पेयर तक है तो 5 पॉइंट गिना जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और आपको पता चलेगा होगा कि पॉइंट किस तरह से गिना जाता है, पॉइंट किस तरह से पकड़ा जाता है, और पॉइंट के हिसाब से किस तरह से पैसे लिए जाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ बगल वाले घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलेगा, ताकि हम जब भी वीडियो इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और वीडियो देख